ये इख्तियार हाई कोर्ट के पास है। चारों सूबाई हाई कोर्ट्स जो है उनके पास ये इख्तियार है। चूंकि इलेक्शन का मामला जो है इसमें वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाला पॉइंट इसलिए नहीं है कि इलेक्शन तो पूरे मुल्क का हो रहा है और पूरे मुल्क का कोई भी शहरी जहां भी वो बैठा है उसे फंडामेंटल उसका राइट ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17 है। और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ट्राइब्यूनल की हैसियत रखता है, एक कमीशन है। तो इस एग्जेक्टिव अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ वो जा सकते हैं हाई कोर्ट में, और मैं समझता हूं कि यही उनके पास चारा है। क्योंकि इलेक्शन का बौंदाना रवैया जो है इलेक्शन कमीशन का वो पहले दिन से वाजे है। इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त से शुरू किया जब इन्होंने तोशाखाना केस वाला छेड़ा, या इसके बाद उससे पहले पार्टी फंडिंग वाला, फॉरेन फंडिंग वाला मामला, किसी भी मामले में किसी और पॉलिटिकल पार्टी को आज तक टच नहीं किया गया। हालांकि सबके केसेस जो थे उसी तरह मौजूद थे। फॉरेन फंडिंग वाला केस भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का था और उसमें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्वाय पीटीआई के निशाना नहीं बनाया गया। इसी तरह बाकी ये तोशा खाना वाला भी, ये जो बड़े बड़े लोग थे उन सब ने लिए हुए थे तहफ़ और सब ने डिक्लेयर नहीं किए थे, लेकिन इसके बावजूद नहीं छेड़ा गया। अब ये रहा मामला, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला पहले भी इंतहाई गैर मुतल्लका शख्स के जरिए एंटरटेन किया गया और उसके बाद फिर ये है कि 28 दिन तक रखा गया। ये इलेक्शन के मामला तो इतने तेजी से तय होने चाहिए क्योंकि इसमें तो इसमें लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना होता है निशान, और पार्टी की का यानी हर सतह पे पहुंचना जरूरी होता है। ऐसे मामले में इलेक्शन कमीशन का 28 दिन तक बैठा रहना, पहले जुबानी फैसला अनाउंस कर दिया उनके हक में पीटीआई के में, और उसके बाद जनाब जब तहरीरी फैसला दिया तो उसके बाद उनके खिलाफ कर दिया। और फिर उसके जब उन्होंने इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा भी लिए तो फिर उन्होंने कहा जी, और उस वक्त भी यही सोचा जा रहा था कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ किया जा रहा है, किसी आइन और कानून के मातहत नहीं किया जा रहा। इसलिए कि ये पहला इलेक्शन कमीशन हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में जिसका मकसद इंतखाब को रुकवाना है, इंतखाब करवाना इसका मतलब मकसद कतई नहीं है। सर, जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किसी भी केस में बरियत मिली है उसके बाद एक पॉइंट उठाया जाता था कि वो अभी भी ताहयात नाअहल हैं, इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन आज नैब की जानिब से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, वो क्लियर हो चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में मंजूर भी हो जाएं। तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अहल हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं अहल हो चुके। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और उस सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फैसले को किसी इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए नाअहली का कानून नया मंजूर करने के साथ नहीं मामला तय हो सकते। उसे अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट का 2/3 अक्सरियत का जो है वो करेगी, और ऐसा चूंकि ना पार्लियामेंट है ना 2/3 अक्सरियत मौजूद है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जब जो कुछ इस वक्त लगारी साहब ने कहा, ये असल में वो बात है जो चूंकि इनका तजुर्बा, इन्होंने सारी चीजों को अपनी आंखों के सामने देखा है। ये लाने लाने वाला तस्वर जो है ना, बेसिकली पाकिस्तान को तोड़ने वाला तस्वर है, और ये कोई पाकिस्तान के साथ मोहब्बत वाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी इमेच्योरिटी के ऊपर हम इस वक्त सवाल नहीं करते कि वो क्या करती हैं, क्योंकि सारे खेल वो खुद ही खेलती हैं और इनके हाथों में खिलौना बनती हैं। लेकिन जो खिलौना बनाने वाले हैं हमें उन्हें भी थोड़ा सा कहना चाहिए कि खुदा का खौफ आप भी खाएं, आप लोगों के हाथ पे रहम करें, लोगों को फैसला करने दें जिसको भी वो पसंद करें, ये तय कर देना। आप देखें कि इसमें बुनियादी बातें बड़ी अहम है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। केयर टेकर का सेटअप का तस्वर पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया में बाकी नहीं है। आपने अगर ये केयर टेकर बनाना है तो केयर टेकर इस तरह के होते हैं कि जो बाकायदा उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो पीडीएम थी उसी के सारे नुमाइंदे हैं, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आगे आपने इस तरह का स्टाफ रखा हुआ, आपने लोग ऐसे रखे हुए ब्यूरोक्रेट जिनका काम ये था कि वो गैर जानबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाते। अब आपने लगा दिया है बिलाल सदीक कमियाना, वहां सीसीपीओ लगा दिया है जो सल्यूट कर रहा है जनाब अपना इसको नवाज शरीफ को, और वो किसका बंदा है? वो सीधा सीधा एक शख्स का, यानी वो जो राणा साहब थे वजीर दाखिला, उनका आदमी है।